हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा एवं मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो पहला देखते हैं, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो इसमें देखिएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये की गई है, देखिए, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो इसका सही उत्तर है पियाजे द्वारा। इन्होंने जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं में परीक्षण किया है। अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो इसमें देखिएगा, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत तथा अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। अगला है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो इसमें पहला देखिएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला है, निम्न कक्षाओं में खगोल विद्य आधारित है। तो इसमें पहला देखिएगा, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो ये देखते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में तथा बाल्यावस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें देखिएगा, पहला खेल के मैदान में, बी है विद्यालय एवं कक्षा में, सी है गृह में तथा डी है ऑडिटोरियम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। अगला है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संचरण। अब नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। अगला है, संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 12 वर्ष तक, 12 से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 से 2 वर्ष तक। अगला है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था में है। तो इसमें देखिएगा, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि ये अवस्था जो होती है बहुत ही उत्तेजना तथा उत्तेजना की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अपने परिवार का भी नहीं सुनता है। अगला है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। तो पहला है खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं। अगला है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, बी है उत्तर बाल्यावस्था को, सी है शैशवावस्था को, डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था को। अगला है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखिएगा, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेलने की अवस्था। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के विषय किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अब नेक्स्ट है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो पहला है पर्यावरण के साथ, नेक्स्ट है जीवन के साथ, अगला है प्रकृति के साथ, डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब अगला है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द, 10 शब्द।
इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 शब्द। अगला है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये जो है बाल्यावस्था में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो ये जो है आश्चर्य से है। अब अगला है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। पहला है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है चिंतन प्रक्रिया, डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। अगला है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है, यह व्यक्तित्व असफलता है। तो ये जो हो जाएगा इसका सही उत्तर, यह वैयक्तिक असफलता है। अगला है किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। तो इसमें सही उत्तर इसका हो जाएगा आज्ञाकारिता। अगला है मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है? तो इसमें पहला है मतारोपण, अगला है अंगीकरण, नेक्स्ट है अनुकरण तथा अगला है अभिव्यक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अब देखते हैं अगला, तो निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, प्राक बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला है विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवपूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो है प्रसवपूर्ण अवस्था से शुरू हो जाता है। अगला देखते हैं, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो पहला है संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक गतिविधि। अब अगला देखते हैं, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? तो पहला है प्रत्यक्षण, बी है समायोजन, सी है समावेशन तथा डी है स्कीमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समावेशन। अगला है कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो देखिएगा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक तर्कणा। अगला है एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी में किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, तो पहला है भावनात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र। अगला है शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डांट में भी सहायता करती हैं। तो इसमें देखिएगा दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य, दमनदव, आक्रामकता। तो इसमें जो है सामाजिकरण में सहायता करती हैं। अगला है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक सिद्धांत, अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक सिद्धांत, क्योंकि हर व्यक्ति में सीखने की क्षमता जो है अलग अलग होती है। कोई किसी चीज़ को जल्दी सीख लेता है तथा कोई किसी चीज़ को देर में सीखता है। अगला है निम्नलिखित में से डाट के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो पहला है पौष्टिक की गुणवत्ता, अगला है संस्कृति, सी है शिक्षा की गुणवत्ता, डी है शारीरिक गठन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शारीरिक गठन। अब अगला है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो इसमें देखिएगा लैंगिक समानता, सामाजिकरण, उत्तरदायित्व, सी है लैंगिक पूर्वाग्रह,
और डी है लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पास्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। अब नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, बी है संवेदी प्रेरक चरण तथा डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण में। अगला है विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो इसमें पहला देखिएगा रूप, दर, अनुक्रमम, ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अब नेक्स्ट है वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवविचार। तो ये जो कही जाती है रचनात्मकता। अगला है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होमियोस्टैटिस। इसमें जो है कहा जाता है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो परिवार में किसी न किसी के ऊपर जाता है। अगला है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अब अगला देखते हैं प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो इसमें देखिएगा पहला है अनुकूलन, बी है प्रेरक पेशी विकास, सी है समस्या समाधान, डी है विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया। अगला है सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो ए है अधिगमकर्ता, बी है आंतरिक व्यवस्था, सी है प्रेरक तथा डी है शिक्षक। तो इसमें देखिएगा शिक्षक इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अधिगमकर्ता मतलब हम पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, आंतरिक व्यवस्था अपने अंदर से प्रेरित होंगे तथा प्रेरक ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रक्रिया तथा पुनर्वलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो देखिएगा इसमें पहला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी है वाद्य अनुबंधन, सी है ऑपरेंट अनुबंधन तथा डी है सामाजिक अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन। अब अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो देखिए परिवेश का प्रभाव, हावथॉर्म का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का नियम। तो ये हो जाएगा परिवेश का प्रभाव, इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्ध 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका जो है एक सूत्र है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो ये इसी सूत्र से जो है बुद्धिलब्धि निकलती है। तो इसमें देखिएगा 9 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष तथा 14 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आयु। अगला है छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, लिखित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवलोकन।